स्टार्टिंग से लेकर ये सनसाइड है कितना, क्योंकि मैं सुबह ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये हमारा सनसाइड है, इसका नाम हमने एलेक्स रखा है। सभी को सीताराम। हमारे एनिमल साउंड के फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है जी। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी हमारे प्यारे बच्चों से। Oh my God! Wow! जिनकी हम टेक केयर करते हैं। मैं यानी कि प्रिया, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे माता पिता, हम पांचों मिलकर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम पाले हैं, उनकी हम टेक केयर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें 2 वक्त का अच्छा खाना दे पाएँ, उन्हें अच्छी जगह दे पाएँ रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी पूरी फैमिली करते हैं, मतलब हम पांचों लोग मिलकर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारे सारे बच्चों से। तो चलिए एक बार अपने बच्चों से मिलते हैं कि हमारे बच्चे कौन से हैं, उनका नाम क्या है, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। चलिए तो हम चल रहे हैं अपने बच्चों के पास। कहाँ हैं ये सब, देखते हैं कि हैं कहाँ। ठीक है, तो एक बार ढूंढ लें कहाँ पे बैठे हैं। ये ग्राउंड है बच्चों का जो हम लेके रखे हैं उनके लिए। देखते हैं एक बार बच्चे कहाँ हैं। चलो चलो चलो। हाँ, तो ये हैं हमारे बच्चे, ये खड़े हैं। ये अभी आधे ही हैं, पूरे बच्चे नहीं हैं। तो चलो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं इनसे। तो सबसे पहली काऊ थी हमारी, यानी सबसे पहले जो हमारी गाय थी जो हमने ली थी, सबसे पहले उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो चलिए पहले इनके मालिक को बुला लेते हैं जो इनकी टेक केयर करते हैं, मतलब जो गाय की टेक केयर करते हैं मेनली। सॉरी यार, क्या है कि कुछ कारणों की वजह से जो इनके मालिक हैं वो व्लॉग में नहीं आ रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि उनकी आंखें आई हैं पूरी लाल पड़ी हैं, तो वो कह रहे हैं मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, मैं नहीं बोलूँगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो सॉरी, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ठीक है, मैं खुद करवा देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी पहली गाय माता से। तो इनका जो नाम है, इनको पहले मैं आपको ठीक से दिखा दूँ। तो इनका जो नाम है वो है डब्लू। इनका नाम हम सभी ने मिलके रखा था डब्लू। ये है हमारी गाय माता, इनका नाम हमने डब्लू रखा था। और ये आप देखते हैं तो ये पूरा भूसा, मतलब हमने एक हौदी बना के रखी है जिसमें हम फुल कर देते हैं इनके खाने पीने के लिए। और बाकी हम इनका सुबह टाइम और शाम टाइम कुछ सानी वगैरह बनाते हैं, वो वही बनाते हैं। ज़्यादातर नॉलेज उन्हीं को है, मैं नहीं बनाती, है ना। अब बात करते हैं इनके बच्चों की। तो जो हमारी डब्लू है, इसके टोटल 3 बच्चे थे। ठीक है, अब वो 3 बच्चे कौन से हैं, चलो उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं सबसे पहले आपका। तो चलते हैं हम सबसे पहले बड़े बच्चे यानी बड़ी लड़की की साइड। तो फीमेल थी यानी लड़की थी वो। तो ये है डब्लू की पहली बच्ची यानी कि लड़की, इसका नाम है मनु। और इसकी अगर हम एज की बात करें, प्यार से हम इसको मनु बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है मोनी। ठीक है, इसकी एज की बात करें तो टोटल 3 साल की इसकी एज है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। मनु अभी इसके दूध लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी बच्ची आ चुकी है, मनु की बच्ची आ गई है, इसलिए इनके मालिक वो दूध लगा रहे हैं जो ब्लॉग में आना नहीं चाहते थे। तो ये हमारी मोनी है, टोटल 3 साल की है। इसकी भी एक बच्ची है, उसको हम बाद में इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सबसे पहले डब्लू के दूसरे बच्चे यानी वो भी फीमेल थी, वो भी लड़की थी, उससे इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। तो चलते हैं। तो अब बात करते हैं डब्लू की सेकंड बच्ची यानी दूसरी बच्ची से। तो क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम थे अगस्त के टाइम में। डब्लू की जो सेकंड बच्ची थी उसको कुछ हो गया था, हमें बाद में चला कि उसको माता निकल आई थी। ठीक है, हमने जब डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि इसे हाई फीवर है डब्लू की दूसरी बच्ची को। और फिर हमने दवाई करवाई और बहुत सी दवाई करवाई, बहुत सी ट्राई किया, बट वो नहीं रह सकी, हमारे बीच अब नहीं रही है। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उसको बहुत अच्छा जन्म मिले, बहुत अच्छी लाइफ मिले सेकंड। एंड उसका जो नाम था वो रखा था हम सभी ने मिलकर समी, लेकिन हम उसको प्यार से समा भी बोलते थे, समणी भी बोलते थे। चलिए तो अब हम मिलाते हैं अपनी डब्लू के थर्ड बच्चे से, और जिसका नाम है, जो एक मेल है, ठीक है, नंदू। ठीक है, इसको हम प्यार से हम सभी ने मिलकर इसका नाम रखा था नंदू। अब इस पे हम थोड़ा फोकस करवाते हैं। ये थोड़ा क्या है ना, डेंजर टाइप का है, ये थोड़ा तेज है, मारता है सभी को। तो ज्यादा मैं इसके पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मारता है सभी को। आप देख सकते हैं जैसे ही पास जाएंगे तो जमे आएगा। ये आप देखो अभी खाना खा रहा है इसलिए शांत है, अदरवाइज ये अगर अपन इसके पास जाए ना तो ये मारता है। देखो सिर भी हिला रहा क्योंकि पास जा रहे थे। तो ये है हमारा मेल। ठीक है, इसका नाम हमने नंदू रखा है, प्यार से हम नंदन सब बुलाते हैं इसको। ठीक है,
तो आप देखो इसको, ये है हमारा नंदू। अभी सब मगन है खाना खाने में, खाना खा रहे इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, ज़्यादा किसी को देख नहीं रहे। डब्लू ले, डब्लू डब्लू, जैसे ही डब्लू बोलते हैं तो वो ऊपर को देखती है, बट अभी खाना में बिजी है इसलिए नहीं देख रहे। यहाँ पर हमने इनके लिए एक साफ सुथरा पानी भर के रखा है जिससे ये खाना खाने के बाद पी सके, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। ऑलरेडी जब गर्मी होती है तो प्यास ज़्यादा लगती है। चलिए तो अब फाइनली हम डब्लू की जो फर्स्ट बेटी है, ठीक है, यानी कि मौनी, उसकी बेटी से मिलाते हैं आपको। तो ये रही हमारी मनु, जिसका भी दूध लग रहा है, मिल्क लग रहा है। ये उनके मालिक हैं जो ब्लॉग में आने से मना कर रहे थे क्योंकि इनकी आइस आई है, ठीक है। तो ये है हमारी मौनी की सबसे छोटी बेटी, ठीक है। इसका नाम हमने रखा है सभी ने मिलकर बड़े प्यार से, क्योंकि ये क्यूट सी है। वैसे तो सभी क्यूट से हैं, आप देख रहे हैं, आप कमेंट में बताना। आपको बता दूं ये जो डब्लू की फर्स्ट बेटी है ना, ये भी बहुत डेंजरस है, मारती है, बहुत ज़्यादा मारती है, इसलिए कोई पास नहीं जाता, सिर्फ 2 लोग पास जाते हैं। एक तो इसका मालिक, ठीक है, इनके जो मालिक है, और दूसरी हमारी मम्मी। बहुत अगर कोई स्टिक वगैरह लिए हो साथ में तो ही पास मिलता है इसके पास जाने को। तो ये है हमारी डब्लू की फर्स्ट बेटी की छोटी बेटी। इसका नाम हम सभी ने मिलकर रखा है वसुधा। अब इस पे फोकस करो, कितनी प्यारी है। आप कमेंट में बताना आपको हमारे बच्चे कैसे लगे। ये है हमारी वसुधा। अब चलो मिल्क लग चुका है, देखते हैं कि मिल्क कैसा लगा है, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो हमने कहा कि दूध दिखा देते हैं, तो उनके मालिक कह रहे हैं नहीं नहीं दूध नहीं दिखाना, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कम है। अब ये देखो, ये है इसका मिल्क कितना निकला है, ये है, मतलब ज़्यादा नहीं है, आधे लोटा है, बट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऐसे करते हैं 2 थन लगाते हैं और 2 थन पूरे इसको पिला देते हैं। तो आप देख सकते हो, आप बताना कि हमारे आपको गौ माता के बच्चे कैसे लगे, गाय माता के। और अभी अभी आपको हम ग्राउंड दिखा देते हैं कि ग्राउंड है ये जहाँ पे हम इन्हें पाले हैं। इनके लिए मेनली ये ग्राउंड था पूरा, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर ये सनसाइड है कितना, क्योंकि मैं सुबह ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ये हमारा सनसाइड है, ये हमारा पूरा ग्राउंड है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहीं हम रहते हैं। अब रहते कहाँ हैं वो हम आपको अंदर बाद में दिखाएंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये हमारा पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे खेलते भी हैं ये लोग, और चरने तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जहाँ पर ये रहते हैं ये पूरा हमने इनके लिए लेके रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर पानी रखते हैं, यहाँ पर कुछ घास एरिया है, क्योंकि पानी गिरता है तो वैसे भी दुआ उबा आ जाती है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है, ये डब्लू का मड़वा जो पहले वहाँ पे हुआ करता था जहाँ पे पक्का एरिया है, लेकिन अभी यहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ पे बरसात में बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, तूफान आया था तो गिर गया था। अभी यहाँ पे बनाया है हमने, बट कंप्लीट तरीके से नहीं बनाया है। और ये जो ग्राउंड है फिलहाल थोड़ा यहाँ पे कचरा डला हुआ है ना, रीज़न जब हमारा सेकंड ब्लॉग आएगा हम एकदम क्लीन कर देंगे इसको। एंड अभी वैसे भी गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा आंधी चलती है तो उड़ के आ जाता है। बाकी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं इस ग्राउंड की। और इनका जो डब्लू का एक घर है वो भी नया बनने वाला है अभी रिसेंटली, हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। चलो अब बारी आती है हमारे और बच्चों से मिलने की, ठीक है। डब्लू की भी एज मुझे कंफर्म पता नहीं यार, क्योंकि हमें ठीक से याद नहीं, क्योंकि जो उनके मालिक हैं वो फेस आने में मना कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें एकदम लाल हैं, फूली हुई हैं, इस वजह से। मौनी की एज हमने आपको बता दी 3 साल की है, उसकी बच्ची हो गई है 3 साढ़े 3 महीने की, नहीं 2 या 2.5 महीने की। और डमरू की भी एज मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके मालिक अगर ब्लॉग में आ जाते हैं तो वो आपको एज कंफर्म कर दें, अदरवाइज हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। चलो उनके मालिक आ चुके हैं, अब हम उन्हीं से एज की बात कर रहे हैं। तो भैया डब्लू की एज कितनी है अपनी? 6 ओके। और ये नंदू की एज कितनी है अपनी? 10 मंथ। और जो अपनी समी थी वो कितनी एज तक की रही? ओके 2 ईयर की थी। वो बता रहे हैं वो 2 साल की थी, पर किसी कारणवश जैसे आपको बताया ना बीमार थी, इस वजह से वो हमारे बीच नहीं रही। डब्लू की आपको पता चल चुकी, मौनी की आपको पता चली 3 साल। और वसुधा की एज क्या है क्लियर? 2.5 महीने जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट बच्चों से मिलने की। एक्साइटेड हो? कमेंट में बताओ। चलो तो अब हम मिलाते हैं अपने बच्चों से। तो नेक्स्ट हमारे ये बच्चे हैं जिनको हम पाले हैं। एली ये हैं, देखो ये घूम रहे हैं। अब इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डॉग है वो है एलेक्स। इसका नाम हमने एलेक्स रखा है और ये 4 साल का हो गया है, ठीक है गाइस। ये टोटल 4 ईयर का है, ये टोटल 4 ईयर का है। अब देखो इसको हमेशा हम लोग बिंदी लगा के रखते हैं क्योंकि सफ़ेद है ऑलरेडी, ठीक है।
और बिंदी लगा देते हैं तो और ज़्यादा क्यूट लगता है। सो एलेक्स देखो, फोकस आपको करवाते हैं। देखो एलेक्स, सी हाय, देखो सी हाय एलेक्स, कम एलेक्स। तो ठीक है, ये एलेक्स हो गया अपना। एलेक्स कैसा लगा कमेंट में बताना। वाह क्या सीन है। अब चलो बाकी बच्चों से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो मेरी जो सेकंड डॉग थी, यानी वो फीमेल है, जिसको मैंने पाला था, वो है ये एली। इसको मैंने पाला था। एली देखो, जैसे ही एली बुलाते हैं वो देखती है सामने। आपको देखो दिखाते हैं एली। सनसाइड का टाइम है और यहाँ पर जो एक वो कहते हैं ना, जब पानी आता है तो ऑटोमेटिक घास आ जाती है, सो वो एरिया है। तो ये हमारी एली है। एली, इसके फेस पे फोकस करवाते हैं। ये हमारी एली है, प्यारी प्यारी। ठीक है, एली के टोटल 5 बच्चे थे। ठीक है, अभी रिसेंटली फरवरी मंथ में इसने 5 बच्चों को जन्म दिया है। हम उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये खेल रहे हैं, सुबह का टाइम है और ठंडा मौसम रहता है, इसलिए खेलते भी हैं और झगड़ा भी करते हैं सब मिलके। देखो, अब मैं कोशिश करती हूँ कि पकड़ने में आ जाएं और आपको एक एक का नाम बता सकूँ। अगर एली की बात करूँ तो इसकी एज 1 साल की है टोटल। हमारी एली 1 साल की हो चुकी है। ये लड़ रहे हैं। चलो एली के हम पहले बच्चे से आपको मिला देते हैं। तो ये है हमारा, इनका नाम सुन के आपको भी पता नहीं कैसा लगेगा, आप मुझे बताना, क्योंकि हमने बड़े लाड प्यार से रखा है। ठीक है, इनका नाम है पवन मल्ली। ठीक है, फोकस करते हैं पवन मल्ली पे। कम हियर, देखो ये हमारी पवन मल्ली। सुबह का टाइम है, खेलते कूदते हैं तो ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हम। देखो ये गई हमारी पवन मल्ली। चलो बाकी बच्चों से, कल्ली आओ, कू लो। तो अब हम मिलाते हैं आपको सेकंड बच्चे से। कल्ली लो, कू ऐसे इन्हें बुलाते हैं तब भी आ पाएंगे। तो ये हमारी एली की सबसे बड़ी बच्ची कल्ली, जिसका नाम हम लोग ने रखा है, क्योंकि काली थी तो हम सभी ने रख दिया नाम कल्ली। तो कल्ली पे फोकस करवाएं आपको। ये हमारी कल्ली है, दूर रहो तभी देखोगी। ये हमारी कल्ली है। ये फिर लड़ गए। ये बहुत डेंजरस है, ये सबको काटती है। कल्ली भी काटती है, लेकिन कल्ली अभी नहीं काट रही है, कुछ दिन से बीमार थी। ये हमारी सनाया है। ये जो अभी लड़ रही थी, ये इसका नाम हमने सनाया रखा है। और इनका तो हम इंट्रोडक्शन आपको करवा ही चुके हैं। जो पवन मल्ली हैं जो खेल रही हैं, ठीक है, और बाकी जो 2 लोग हैं वो खेलने गए हैं बाहर। ये देखो, अब हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि आ रहे हैं तो आपको उनसे भी मिला दूँ, क्योंकि वे बाहर खेलने गए हैं। सुबह का टाइम, जैसे मैंने बताया था, सुबह का टाइम है तो खेल रहे हैं। 1 hour later. सो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद और करवाने के बाद फाइनली ये आ गए हैं। जो हमने 2 बच्चे थे जिनका इंट्रोडक्शन बाकी था, वो आ गए हैं फाइनली। सो चलिए उनसे भी आपको मिला देते हैं। हे बाहू। तो ये जो हमारा बच्चा है, सबसे पहले आपको हल्की बहन से मिलाते हैं। ये जो एली की सबसे छोटी लड़की है, इसका नाम हमने बड़े ही प्यार से रखा है हल्की बिन्नू। प्यार से हम इसको हल्की बहन बुलाते हैं। सो कैसी लगी आपको हमारी हल्की बहन, आप बताना। सो ये हमारे बाहू है। बाहू इधर आओ, बाहू। ये हमारा बाहू है। अब एली का जो बच्चे में है उसमें से 4 लोग फीमेल हैं और 1 लोग मेल हैं। तो ये हमारे मेल बाबू हैं। इनका नाम हमने प्यार से रखा था बाहुबली। कैसा लगा आपको नाम में कमेंट में बताना सभी के। इनको हम बोलते हैं बाहू, प्यार से बाहू बोलते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये हमारे सारे बच्चे हैं। आपको हम पहले ही इंट्रोडक्शन करवा दिए एली के सभी बच्चे। ठीक है, सभी से हम मिला चुके हैं, आपको ऑलरेडी नाम भी बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं। वो आप देख रहे हो कि वो हमारी गाय माता है। और अभी भैया ने फ़िलहाल कुछ डाल दिया है खाने के लिए। हाँ, वो चने की जो दाल होती है ना, चने दाल, वो डाल दी है। मम्मी अभी चाल रही थी तो उसका जो भी बचा तो अभी सब लोग खा रहे हैं मिलकर। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपको हमारा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा और साथ ही हमारे सारे बच्चे कैसे लगे, हमारे बच्चे कैसे लगे, उनके नाम कैसे लगे आप ये सारी चीज़ें कमेंट में बताइए। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग भी देखना चाहते हो और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं हमारी छोटी सी फैमिली के साथ, हैप्पी फैमिली के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना और हमें सपोर्ट करना गाइस। एटलीस्ट इस ब्लॉग पे ज़्यादा ना सही तो कम से कम 1 लाख व्यूज़ हिट करवाने में आप हमारी मदद करें और कम से कम 1000 कमेंट कीजिए। ठीक है, तब हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए और अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये करिए और
कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं अपने सारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस ब्लॉग को शेयर करना, ताकि हर कोई हमारी फैमिली से मिल सके, हैप्पी फैमिली से, स्मॉल फैमिली से। बाय बाय, टेक केयर, सीताराम।